बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल पे वेलकम करेंगे। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उस पर फैसला महफूज कर लिया। लेकिन नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात वो रही जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश हुए, जब अदालत की जानिब से इमरान खान को एड्रेस करने का मौका दिया गया। जब नाज़रीन इमरान खान साहब ने अदालत में बात का आगाज़ किया और फिर बात आगे बढ़ती गई, इमरान खान साहब बात करते गए, जजेस सवाल पूछते रहे, तो इसमें ख़ास बात जो मैंने आंखों देखा अहवाल देखा है उसमें यह थी कि जो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायसा से शिकवा किया। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब काजी फायसा से शिकवा कर रहे थे, वहीं ये भी हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जो हैं वो इमरान खान साहब से शिकवा कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में बात करते हुए कर्नल का जिक्र किया, मुल्क में गैर एलानिया मार्शला का जिक्र किया, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने थर्ड अंपायर का जिक्र किया। ये थर्ड अंपायर, ये कर्नल और मार्शला का जिक्र इमरान खान साहब ने क्यों किया, और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ इमरान खान का क्या मुकालमा हुआ, क्यों एक दूसरे का दोनों ने शुक्रिया अदा किया, और फिर इस एड्रेस का जो इमरान खान साहब अदालत से कर रहे थे इसका इख्तिताम किस नोट पे हुआ। क्या इमरान खान साहब अदालती कार्रवाई से खुश थे, उनको जितना बात करने का मौका मिला इमरान खान के लिए इत्मीनान बख्श था। ये सारी डिटेल इस ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई का अगर हम बात करें तो अदालती कार्रवाई तो सुबह 11:30 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन इमरान खान साहब को जब बात करने का मौका मिला तो 5:25 हो चुके थे। इमरान खान साहब ने जब अपनी बात का आगाज़ किया तो आगाज़ ही उन्होंने शिकवा किया चीफ जस्टिस काजी फायसा से। इमरान खान साहब ने कहा कि बल्कि काजी फायसा साहब ने पहले तो मुखातिब उनको कैसे किया, पिछली समात में तो मिस्टर खान कहा था, लेकिन अब की मर्तबा जब इमरान खान साहब की बारी आई आर्गूमेंट करने की तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इमरान खान साहब को मिस्टर इमरान खान कह के मुखातब किया और उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूं। तो काजी फायसा साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि जो दलाइल ख्वाजा हारिस साहब ने दिए हैं, इमरान खान साहब क्या आप उन दलाइल में कुछ ऐड करना चाहेंगे। लेकिन साथ में इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस ने मुतनबी भी किया कि आप जो है अपने आप को इस केस तक महदूद रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का नाज़रीन जो आगाज़ ये था, खान साहब ने कहा कि एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। अब खान साहब क्या कहने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी समात का जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि मैं गालिबन कोई पॉइंट स्कोरिंग अदालत में मैंने की है। मैंने जो गुज़िश्ता समात में अदालत में बात की उसे यह कहा गया कि मैंने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है, तो मुझे बताया जाए कि मैंने क्या उसमें सियासी कोई मकसद या मफाद हासिल करने की कोशिश की, ऐसी क्या बात की। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इमरान खान साहब से कहा कि एक ऑर्डर जो है वो अदालत की जानिब से पास किया गया है, आप अपने मुकदमे पे खुद को फोकस करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि अगर आप चाहें तो उर्दू में भी बात कर सकते हैं। इस पे खान साहब खुश हुए, बल्कि खान साहब ने कहा कि मेरे लिए तो उर्दू में बात करना ज़्यादा आसान और अच्छा रहेगा। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि जो आखिरी समात का ऑर्डर जारी किया गया उसमें गालिबन ये कहा गया कि जैसे मैं कोई जिम्मेदार किरदार हूँ, गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, तो मैंने क्या गैर जिम्मेदारी वाली अदालत में बात की थी तो बता दें। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने कहा कि इस जजेस ने, इस बेंच के अक्सरियती जजेस ने एक ऑर्डर पास किया है, अगर आपको उस फैसले से, उस ऑर्डर से कोई इख्तलाफ है तो आप नजर सानी जो है वो अदालत में दायर कर सकते हैं। फिर जस्टिस जमान खान मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि देखें, आप जो ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी की इज्जत होती है और आप ये कह रहे हैं कि आप एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, तो आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग की अदालत में पेश होने की इजाज़त दी गई है ये आपके लिए बहुत बड़ी कंसेशन है, अदालत ने आपको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो इधर उधर की चीज़ों में ना जाएं, आप मुद्दे पे आएँ, आप अपने केस पे आएँ। फिर इमरान खान साहब ने शिकवा किया जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से। इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने दौरान समात ये रिमार्क्स दिए कि मैं नैब पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा हूँ, नैब पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नैब का जो इदारा है, उसका जो सरबराह है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। इमरान खान साहब ने शिकवा किया कि मेरे खिलाफ जो तोशा खाना का केस बना वो तोहफा तो 1,80,00,000 का था, लेकिन उस तोहफे की मालियत जो है वो 2 अरबों रुपए की दिखा दी गई और मुझे 14 साल की सजा दे दी गई। इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे ये पूछा कि आप बार बार नैब के कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि नैब की जानिब से
उस इदारे का गलत इस्तेमाल किया गया, गलत प्रोसिक्यूशन की गई, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो आप पार्लियामेंट में आ जाएं, आके इस कानून को आप तब्दील कर लें। तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि 2 करोड़ के तोहफे की मालियत 3 अरब की दिखा दी गई। नैब के सरबराह का जो तकर्रुर है, मैं अदालत से कहना चाहता हूं कि नैब का सरबराह सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से लगना चाहिए। जब यह बात दोबारा दोहराई गई इमरान खान की तरफ से, तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने उनसे कहा कि यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप आए पार्लियामेंट में और आके नैब के कानून को चेंज कर लें। फिर मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब से सवाल पूछा कि आप ये बताएं खान साहब, क्या पार्लियामेंट नैब के कानून को तब्दील कर सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है, नैब के कानून को खत्म कर सकती है? इमरान खान साहब ने इसका जवाब तो दिया कि बिल्कुल पार्लियामेंट में कर सकती है, लेकिन मौजूदा जो पार्लियामेंट है ये फार्म 45 की पैदावार है, वो पार्लियामेंट इस कानून को तब्दील, इस कानून को खत्म कर सकती है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। इस पार्लियामेंट के पास तो अवाम का मैंडेट नहीं, ये तो फार्म 45 के नतीजे में आई है। अच्छा नाज़रीन, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो इमरान खान साहब के एग्जैक्टली अल्फाज हैं वही अल्फाज आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब से जो सवाल हो रहा है उसका एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, ये मेरे ख्याल में आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे अथम अनिल्लाह साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि मैंने जो इख्तलाफी नोट जारी किया आखिरी समात का, उसमें मैंने आपका जो एक स्टेटमेंट था उसको मैंने कोट किया है। इमरान खान साहब से अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि अपने सिर्फ केस पे फोकस करें, हमने आपको केस के हवाले से बात करने के लिए बुलाया है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मॉरल अथॉरिटी होती है, कानून साजी से क्या अपने ही मुकदमात पार्लियामेंट में बैठे लोग ख़त्म कर सकते हैं? अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट में तरमीम की गई है उसके नतीजे में मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि किसी का केस ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई नैब अदालत से केस वापस हुआ है तो वो किसी दूसरी अदालत पे जाएगा, वहां पर ये मुकदमा चलेगा। आगे चल के नाज़रीन, इमरान खान साहब ने यह जिक्र किया कि जिस तरीके से 5 दिन में मुझे 3 सजाएं सुनाई गई, क्या मेरा नैब पर एतमाद होगा? अब ये नाज़रीन खान साहब क्यों कह रहे हैं? अब ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जो कमरा अदालत में मौजूद था। दरअसल नाज़रीन हुआ ये था कि जब इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिला, उससे पहले जितनी देर अदालती प्रोसीडिंग चलती रही, जस्टिस अथम मिनल्ला साहब लाइटर नोट पे ये रिमार्क्स देते रहे कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील ख्वाजा हारिस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नैब के कानून में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, उससे ऐसा ये लगता है कि एक तरफ तो नैब का इदारा विक्टिमाइजेशन कर रहा है और बानी तहरीक इंसाफ खुद भी नैब के कानून के तहत ज़ेरे अताब हैं, लेकिन साथ में अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि लगता है ऐसे कि जैसे इन मुश्किल हालात में भी जब नैब के केसेस का इमरान खान को सामना है, वो नैब की अदालत पे और नैब के इदारे पर बड़ा एतमाद करते हैं। तो इस तनाज़ुर में इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मेरा नैब पे एतमाद वाली जो बात है वो नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि 5 दिन में मुझे 3 सजाएं सुना दी गई, तो मेरा कैसे नैब के इदारे के ऊपर जो एतमाद हो सकता है? यानी एक तरफ अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जो अदालत में दलाइल थे नैब के हवाले से, नैब कानून या नैब तरमीम के हवाले से, एक तरफ इमरान खान साहब खुद नैब के इदारे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मुझे गलत सजाएं सुनाई गई, मेरा जुर्म अगर थोड़ा बनता था, 2 करोड़ का तोहफा था, उसको अरबों रुपए का दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये भी अदालत में कह रहे थे कि मुल्क से अगर करप्शन का कोई खात्मा कर सकता है तो वो नैब का इदारा कर सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि अगर नैब काम ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि मंदोखेल साहब के सवाल पर ही इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि नैब ठीक काम नहीं कर रहा, तो मंदोखेल साहब ने कहा तो फिर आप पार्लियामेंट में आए तो इसको आके नैब के इदारे को आप जो है वो ठीक कर लें। आगे चल के नाज़रीन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं जेल में हूँ, तो मुल्क जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट करने के करीब है, हमारे डॉलर्स हमारे पास है नहीं और पैसा जो है वो मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। असल मसला तो ये है कि पैसा जो पाकिस्तान से बाहर रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में आता है वो यहाँ से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भिजवा दिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे कहा कि आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं, आपकी बातें सुन के हमें खौफ में डाल दिया है आपने। अगर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि उस आग पे जो पानी डालना है वो पाक है या नापाक है, सबसे पहले उस आग को बुझाया जाता है। जिस तरीके से आपने ये बातें की हैं, जिस तरीके से आपने हमें खौफ में मुब्तला किया है, आप एक ग्रुप के लीडर हैं, आप पार्लियामेंट में आएँ, अपनी पार्टी की सरबराही करें। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि आपके केसेस भी हैं जो आप
इंतखाबात की बात करते हैं तो आपके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। आपके केसेस अगर आप जीत जाते हैं, आप अपने केसेस में कामयाब हो जाते हैं, तो आप कामयाबी से हुकूमत में भी आ जाएंगे। फिर खान साहब ने शिकवा किया कि मुझे सजाएं इसलिए दी गई ताकि मैं जेल से बाहर ना आ सकूं अगर साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं। यहाँ पे नाज़रीन फिर जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने इमरान खान साहब को फिर टोक दिया, उनसे कहा कि आप इस केस के बारे में बात करें, आप इस केस से हटके जो है वो बात ना करें, आपको मौका दिया गया है इस केस के हवाले से बात करने का। तो इमरान खान साहब से अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये अदालत 70 साल से जो करना चाहिए था इस अदालत ने नहीं किया, अदालत कुछ और करती रही। आप एक पार्टी के लीडर हैं, हाँ ठीक है कि आप जेल में हैं, लेकिन आपका किरदार है, आपके लाखों फॉलोवर हैं, आपने जो मसाइल यहाँ पे बताए हैं वो अदालतें हल नहीं कर सकती। इमरान खान साहब ने यहाँ पे कहा कि यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। इमरान खान साहब ने अदालत से कहा कि पूरी जो नेशन है, पूरी जो कौम है वो आपकी तरफ देख रही है। तो मंदूखेल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि नहीं इमरान खान साहब ऐसा नहीं है, आप मामलात को इस स्टेज पे ना लेके आएं, ये ना कहें कि हम आखिरी हल हैं या कौम हमारी तरफ देख रही है। मंदूखेल साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फेल होगी जो मसाइल आपने बताए हैं तो फिर क्या होगा खान साहब, क्या इसका कोई आपके पास जवाब है? मंदूखेल साहब ने कहा कि ये अदालत आइन और कानून के साथ खड़ी है। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने मंदूखेल साहब से कहा कि मैं आप जजेस से उम्र में बड़ा हूँगा। तो मंदूखेल साहब ने कहा कि हमें तो खौफ आ रहा है जो आप बातें कर रहे हैं, लगता है ऐसा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। मंदूखेल साहब ने कहा कि हमारा आपसे गिला ये है कि अगर जो बातें आपने की हैं, अगर हम नाकाम हुए, मुल्क बहरान का शिकार हुआ या मुल्क नाकाम हुआ, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, आप सियासतदान होंगे। ये जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से शिकवा किया गया। इसके फौरी बाद नाज़रीन आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो इमरान खान साहब से वजारत उस्मा चली गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। तो इस तनाज़र में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इमरान खान साहब के साथ शिकवा किया कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो आप इस्तीफ़ा दे के चले गए, आपको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था, आपने जमहूरी अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हालांकि आपको ये चाहिए था कि आप जमहूरी अमल का हिस्सा रहते, जमहूरी अमल को जारी रखते, लेकिन आप पार्लियामेंट से उठ के चले गए। इसका नाज़रीन इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि चूंकि एक फौरन साजिश से हुकूमत आई थी, साइफर आया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को हटाना है, तो इस वजह से मैं उस पार्लियामेंट में नहीं बैठा। अगर मैं बैठ जाता तो फिर वो उस पार्लियामेंट को, उस हुकूमत को लिस्टिमाइज करना होता या उसकी तौसीक करना होता। आगे चल के नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि आप सीनियर आदमी हैं, आप वो कमेंट ना करें जो मुकदमा अदालत के सामने नहीं है। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को कहा कि मिस्टर चीफ जस्टिस, हमने अमेरिका को डीमार्च किया था, तो मैं उस पार्लियामेंट में जो एक अमरीकी साइफर के नतीजे में बनी थी उसमें बैठ के उस पार्लियामेंट को कैसे इंडोर्स कर सकता था। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि साइफर केस की अपील जो है हमारे सामने आनी है, वो मुद्दा हमारे सामने नहीं है, आप वो केस हमारे सामने जो है वो बात ना करें जिससे किसी का राइट या आपका राइट या जो मुतलका फ्रीक है उसका राइट प्रेजुडिस हो जाए। तो इसके बाद नाज़रीन आगे चल के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जब बार बार इमरान खान साहब शिकवा कर रहे थे, बल्कि आज के अदालती कार्रवाई में आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि हमें ये खदशा था कि इमरान खान साहब गैर मुतलका बातें करेंगे या पॉइंट स्कोरिंग करेंगे या सियासी मकासद के लिए अदालती कार्रवाई को इस्तेमाल करेंगे। वो तो एक तरीके से दुरुस्त साबित हुआ। आज खान साहब ने अपने अदालती मामले से हट के, नैब तरमीम से मामले से हट के बातें की, लेकिन फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने तो एक ऑर्डर पास किया था लेकिन आपने और भी बातें की हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आप अपनी बात करें। और फिर काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं, आप भी पार्लियामेंटेरियन के पास जाएं, मसाइल को हल करें। ये झगड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। इख्तलाफ राय तो होता है, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन जब बैठ के बातचीत होती है तो मसले का हल निकलता है। और फिर काजी फैसल साहब ने मिसाल पेश की कि इलेक्शन की तारीख के मामले पे सदर साहब, इलेक्शन कमीशन साहब एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे थे, इलेक्शन कमीशन नहीं बैठ रहा था, सदर पाकिस्तान नहीं बैठ रहे थे, इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही थी, लेकिन हमने दोनों को बिठाया, इलेक्शन की तारीख आई तो बातचीत करने से, मुज़ाकरात करने से मसाइल हल होते हैं, मसले का हल निकलता है।
फारूक एच नाइक, जब ये बात काजी फैसल साहब ने फारूक एच नाइक को मुखातब किया, वो रोस्टम पे आए, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि बिल्कुल सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली ज़रदारी ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं किया। जब नाज़ी ये बात चल रही थी तो इस मुज़ाकरात की बात पे इमरान खान साहब ने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे हुकूमत के साथ अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के साथ बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। अलबत्ता जब जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात अडयाला जेल में मैसर हैं, अटॉर्नी जनरल साहब आप उन सहूलियात को देख लें, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं उन सहूलियात को देख लूँगा। इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा अदालत में को मुखातब करके काजी फैसल साहब को कि आप ऐसा करें कि मुझे कितनी सहूलियात मैसर हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में कितनी सहूलियात मैसर थी, आप इसको चेक करवा लें, आप इसका कंपैरिजन करवा लें। तो यहाँ पे फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आपकी सहूलियात तो हम चेक करवा सकते हैं। मंदोखेल साहब ने ऊपर से ये कहा कि इमरान खान साहब आप ये कह रहे हैं कि आपकी सहूलियात हम चेक करें, आप तो जेल में, अडयाला जेल में, आपकी सहूलियात तो आज भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फरीक का जो आपने नवाज शरीफ का नाम लिया वो तो जेल में नहीं है, तो क्या आप अदालत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी सहूलियात को चेक करने के लिए नवाज शरीफ को क्या दोबारा जेल में भेजा जाए? जब नाज़रीन जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये रिमार्क्स दिए तो इमरान खान साहब उनके इन रिमार्क्स पे, लाइटर नोट पे जज साहब के रिमार्क्स थे, तो इमरान खान साहब भी खिलखिला दिए, बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब हंसे, उनके चेहरे पे वो जो कहते हैं ना कि बाँछें खिल जाना, तो खान साहब की बाँछें खिल गई। खान साहब मुस्कुराए कि ये मुझे किस किस्म का जवाब दिया गया। लेकिन इस बात पे जो खान साहब सहूलियात का शिकवा कर रहे थे, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अगर आप कहते हैं तो आपकी सहूलियत चेक करवा लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि हम ऑर्डर पास करें, हम अपने किसी जुडिशियल ऑफिसर को, किसी सेशन जज को भेजेंगे, लेकिन वो अचानक जाएगा, सडन विजिट होगा और देखेगा कि आपको क्या सहूलियत मिल रही हैं, वो मुनासिब हैं, गैर मुनासिब हैं। तो ये यकीन दहानी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कराई है कि हम सडन जो है कोई ऐसा अपना जुडिशियल ऑफिसर भेजेंगे जो जाके आपकी सहूलियत का जायज़ा लेगा। तो अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इमरान खान साहब को मुखातब किया, मिस्टर इमरान खान, आपकी तरफ से जो इनपुट दी गई इस केस में वो बड़ी वैल्यूएबल थी, जिस पे बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैसल का भी शुक्रिया अदा किया। जो अपनी सीट से उठ के जा रहे थे इमरान खान, तो उनके चेहरे से मुस्कुराहट छलक रही थी और नज़र आ रहा था कि वो आज की अदालती कार्रवाई से मुतमिन वापस जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।